नमस्ते बच्चों, ग्रेड 4 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा पाठ है सब्जी बाजार। हमारे उद्देश्य हैं अनुच्छेद पठन तथा समझाना, समानार्थक शब्द समझाना, वाक्यांशों को जोड़कर उचित वाक्य बनाना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पुस्तक खोलिए और पृष्ठ 84 पर जाइए। आज हम पाठ सब्जी बाजार का दूसरा अनुच्छेद लेंगे। हम साथ में पढ़ेंगे, फिर मैं एक एक वाक्य समझाऊंगी। ध्यान से देखिए और मेरे साथ पढ़िए। बाजार में चहल पहल थी। कुछ लोग बाजार में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ लोग निकल रहे थे। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, ले लो भाई, ताज़ा सब्जी ले लो, आओ सस्ते में ले लो। ग्राहक अपनी पसंद की सब्जियां खरीद रहे थे। एक टमाटर वाला ग्राहकों को बुला रहा था, अच्छे अच्छे टमाटर ले लो, 40 रुपए किलो। अब मैं आपको एक एक वाक्य समझाऊंगी। बाजार में चहल पहल थी। लोगों के आने जाने से चहल पहल होती है। बाजार का वातावरण शांत नहीं होता है। चहल पहल का दूसरा शब्द है हलचल। बोलिए मेरे साथ, चहल पहल हलचल। जहाँ पर शोर होता है, लोगों का आना जाना होता है, उसे हम हलचल कहते हैं, चहल पहल कहते हैं। कुछ लोग बाजार में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ लोग निकल रहे थे। यहाँ पर देखिए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रवेश का दूसरा शब्द है अंदर जाना। देखिए, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग निकल रहे हैं। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, ले लो भाई, ताज़ा सब्जी ले लो, आओ सस्ते में ले लो। सब्जी वाले चिल्लाकर ग्राहकों को अपने पास बुलाते हैं। वे कैसी सब्जियां बेचती हैं बच्चों? ताज़ा। ताज़ा का अर्थ है खेत से तुरंत लाया हुआ। सब्जी वाले ग्राहकों को बासी सब्जी नहीं बेचते हैं, वे ताज़ा सब्जी बेचते हैं। सब्जी वाले सस्ते में सब्जियों को बेचते हैं। सस्ते का अर्थ है कम मूल्य का। सस्ते का विलोम शब्द है महंगा। ताज़ा का विलोम शब्द है बासी। बोलिए मेरे साथ, ताज़ा बासी। सस्ता महंगा। ग्राहक अपनी पसंद की सब्जियां खरीद रहे थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्राहक सब्जियां खरीद रहे हैं। वे बाजार में चुनकर अपनी सब्जियां लेते हैं। ग्राहक का दूसरा शब्द है खरीदार। खरीदार उसे कहते हैं जो खरीदता है। एक टमाटर वाला ग्राहकों को बुला रहा था, अच्छे अच्छे टमाटर ले लो, 40 रुपए किलो। देखिए चित्र में टमाटर वाला ग्राहकों को बुला रहा है। टमाटर वाला उसे कहते हैं जो टमाटर बेचता है। कितने में वह टमाटर बेच रहा था?
40 रुपये में। 1 किलो के लिए हमें 40 रुपये देने होंगे। बच्चों, आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? सोचिए। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 किलो टमाटर है, सुई नंबर 1 पर है। अगर 2 किलो टमाटर होते तो सुई नंबर 2 पर आ जाती। बच्चों, आज का दूसरा अनुच्छेद पूरा हुआ। अब हम कार्य की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, पृष्ठ 87 पर जाइए। हम नंबर 2 का काम करेंगे। पहले निर्देश पढ़ेंगे। रेखांकित शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। आपको यहाँ से उत्तर चुनकर वाक्यों के बगल में लिखना होगा। चलिए पढ़ेंगे। क, दादाजी बैंगन के पौधे कतार में रोपते हैं। ख, फल वाले के पास बहुत ग्राहक थे। ग, राजीव ने एक जगह पर आम खरीदे। घ, केले का दाम 1 रुपया था। अंग, सब्जी वाले बाजार में सब्जी बेचते हैं। मंडी, मूल्य, पंक्ति, खरीदार, स्थान। मैं आपको कुछ समय देती हूँ, आप उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए सुधारते हैं। क, दादाजी बैंगन के पौधे कतार में रोपते हैं। देखिए बच्चों, दादाजी ने पौधे कतार में लगाए हैं। उन्होंने पौधे यहाँ वहाँ नहीं रोपे। कतार का दूसरा शब्द है पंक्ति। दूसरा वाक्य, फल वाले के पास बहुत ग्राहक थे। ग्राहक उसे कहते हैं जो खरीदता है। देखिए यहाँ पर एक ग्राहक है, वह सब्जी खरीद रहा है। ग्राहक का दूसरा शब्द है खरीदार। ग, राजीव ने एक जगह पर आम खरीदे। बच्चों, इस नक्शे पर हम उस जगह को देख सकते हैं। वहीं पर राजीव ने आम खरीदे। जगह का दूसरा शब्द है स्थान। घ, केले का दाम 1 रुपया था। कितने में केले बिक रहे थे? 1 रुपये में केले बिक रहे थे। दाम का समानार्थक शब्द है मूल्य। बोलिए, दाम, मूल्य। अंतिम वाक्य, सब्जी वाले बाजार में सब्जी बेचते हैं। देखिए यहाँ पर बाजार का दृश्य है। बाजार का दूसरा शब्द है मंडी। बच्चों, आप अपने उत्तरों को सुधारिए, फिर हम अगले कार्य की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, अब पृष्ठ 93 पर जाइए। हम नंबर 7 पूरा करेंगे। पहले निर्देश पढ़ेंगे। उदाहरण के अनुसार पूरा कीजिए। हम भाग 1 पढ़ेंगे, फिर हम भाग 2 पढ़ेंगे। क,
वे बाजार गए। ख माला नल के पास गई। ग उस रास्ते पर भीड़ है। घ किशन आंगन में गिर गया। अंग मैं दुकान जा रहा हूँ। च हम समुद्र तट जाएंगे। बीच में लिखा है जहां। भाग 2 पढ़ेंगे। हम तैर सकेंगे। वह खेल रहा था। मुझे मिठाई खरीदनी है। उन्होंने सब्जियां खरीदी। उसने पानी पिया। दुर्घटना हुई है। पहला वाक्य हो चुका है। वे बाजार गए जहां उन्होंने सब्जियां खरीदी। देखिए यहाँ ऊपर उत्तर लिख दिया गया है। अब हम साथ में वाक्यों को लिखेंगे। वाक्यांशों के बीच में जहां का प्रयोग होना चाहिए। इस कार्य में जहां एक जगह की ओर संकेत कर रहा है। बच्चों हम ख से शुरू करेंगे। माला नल के पास गई जहां, क्या उत्तर होगा बच्चों? उसने पानी पिया। अब हम इस वाक्य को लिखेंगे। ख माला नल के पास गई जहां उसने पानी पिया। ग उस रास्ते पर भीड़ है जहां, कौन सा उत्तर होगा बच्चों? दुर्घटना हुई है। चलिए वाक्य लिखेंगे। ग उस रास्ते पर भीड़ है जहां दुर्घटना हुई है। घ किशन आंगन में गिर गया जहां, कौन सा उत्तर होगा बच्चों? वह खेल रहा था। चलिए वाक्य लिखेंगे। घ किशन आंगन में गिर गया जहां वह खेल रहा था। अंग मैं दुकान जा रहा हूं जहां, कौन सा उत्तर लिखेंगे बच्चों? मुझे मिठाई खरीदनी है। चलिए वाक्य लिखेंगे। अंग मैं दुकान जा रहा हूं जहां मुझे मिठाई खरीदनी है। अंतिम वाक्य लेंगे। च हम समुद्र तट जाएंगे जहां, कौन सा उत्तर लिखेंगे? हम तैर सकेंगे। चलिए वाक्य लिखेंगे। च हम समुद्र तट जाएंगे जहां हम तैर सकेंगे। बच्चों आप सभी वाक्यों को अच्छी तरह से लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।